नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। देखिए, हमने अभी तक 2025 के विषय में, राशिफल के विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्कस कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि राशिफल अच्छा से अच्छा और जितना जैसी कंडीशन है वैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि तक का फल हमने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। प्लीज उसको देखिए और देख करके उस विषय में चिंतन कीजिए, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। जो आपका नुकसान का समय है उसको बचाव कीजिए, जो अच्छा समय है उसको आनंदित होइए। और दूसरा, हम जो इस विषय के जो उपाय हैं, राशियों के जो भी 2025 के उपाय हैं, वो हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो को भी देखिए और शॉर्ट वीडियो को देखते हुए उन उपायों को पूरा एक साल तक आपने करना है। पूरा एक साल तक यदि आप वह उपाय करते हैं तो आपको जो अशुभ समय है, जो खराब समय है, वह समय भी आपका अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा है वो और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए उपाय अवश्य कीजिए आप, और प्लीज इन दोनों वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए। ठीक, अब हम इस विषय में बात करते हैं। किस राशि के विषय में? धनु और मकर राशि का फल 2025 का हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले, सबसे पहले हम धनु राशि के विषय में बात करेंगे। जिन व्यक्तियों का धनु राशि है, मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, ठीक है, ये यो भावी मूल भूधा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा भेभुजा उत्तराषाढ़ा। कहने का मतलब ये है, जो भा, धा आदि से जिसका नाम है, ठीक है, ये से नाम है, यो से नाम है, योजित आदि ऐसे नाम जो है उनकी धनु राशि बनती है। वो व्यक्ति अपनी राशि के विषय में फल यह देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट और बहुत सटीक फल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कभी बहुत ज्यादा अभिमान बस कोई बातें नहीं करता हूं, न करूंगा। मैं ये कामना भगवान से करता हूं कि मेरे मुख से द्वारा ऐसी बातें कभी ना निकलें, मगर मैं प्रत्यक्ष दिखाने की कोशिश करता हूं कि कौन सा ग्रह किस दिन चेंज करेगा और जब करेगा तो आपकी राशि में क्या इफेक्ट करेगा। ये सब चीजें विद ग्रहों की, वैसे नहीं कि आपका ये साल इतना है, ऐसा है, डेट बाई डेट पूरी डेटों के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो धनु राशि की बात आ गई। धनु राशि 2025 में क्या फल देगी, क्या नुकसान हमें करेगा, हम उस विषय में बात करेंगे। देखिए, धनु राशि के लिए 14 मई तक शत्रुगत राशि बृहस्पति रहेंगे। बृहस्पति हमारे यहाँ है, ठीक है, बृहस्पति यहाँ के स्वामी हैं। जाकर के बृहस्पति के धनु राशि के स्वामी हैं और जाकर के छठे बैठ जाएंगे। छठे बैठना बृहस्पति को उतना अच्छा नहीं फल है। तो यानी 14 मई तक हमें बचाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अचानक आपत्ति नहीं आएगी, मगर शत्रुओं से बचें, गुप्त शत्रुओं से बचें। ज्यादातर ऐसा कार्य करें जो आपको नुकसानदायी ना हो। एग्जाम्पल, कोई धन आदि बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करने की कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि छठे का बृहस्पति आपको नुकसान कर सकता है। हालांकि बृहस्पति धनु का स्वामी है, मगर नुकसान कर सकता है। उसको बचाव करने के लिए आप खुद कोशिश करो कि हमें 14 मई तक कोई ज्यादा ऐसे फायदे नहीं क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई नौकरी में उथल पुथल हो सकती है तो उसको बचाव करो, कि आप ऐसे कोई काम ना करो कि आपके सीट ही दिक्कत में आ जावे। तो इन चीजों को बचाव करने के लिए 14 मई तक हमें बृहस्पति के फल के लिए हमें यह बचाव करना है। 29 मार्च से शनि का ढैया हमारे स्टार्ट हो जाएगा। शनि का ढैया हमें 29 मार्च से स्टार्ट होगा, मगर आप बात का ध्यान देना, धनु राशि के लिए ढैया इतना इफेक्ट नहीं करेगा। एक तो स्टार्टिंग पीरियड होगा। दूसरी बात, शनि और बृहस्पति आपस में अच्छे मित्र जैसे हैं, और बृहस्पति जब शनि हमारे यहाँ चतुर्थ भाव में आएगा, थोड़ा सा सुखों में कमी आएगा, यानी एफर्ट्स ज्यादा कराएगा, मेहनत ज्यादा करवाएगा। शनि का काम भी है कि मेहनत ज्यादा, संघर्ष ज्यादा कराना, फल प्रॉपर देना, मगर संघर्ष ज्यादा एक्स्ट्रा करना। इसलिए शनि का ढैया उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको जितना हम एक शनि का हवा बनाए हुए हैं कि शनि हमारा ये कर देगा, ऐसा नुकसान करेगा। कुछ नहीं होगा, अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा। चतुर्थस्थ शनि बैठ करके ठीक ठाक करेगा। ये बात का हमें ध्यान देना है कि राहु भी हमारे चतुर्थ भाव में बैठा है
और शनि भी हमारे चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 29 मार्च से लेकर के मई तक उस पीरियड को थोड़ा सा बचाना है हमें। बचाने का मतलब यह है कि कोई नुकसान नहीं करेगा, मगर उस बीच के पीरियड में गलत डिसीजन ना लेगा। गलत डिसीजन मीन्स बहुत बड़े डिसीजन लेने की जो आपके औहदे से भी ऊपर है, और उसको डिसीजन लोगे तो आप नुकसान खाओ। इस चीज में आपने बचाव करना है। 14 मई से गुरु मिथुन में पहुंच जाएंगे। जो बृहस्पति अभी हमें नुकसान कर रहे थे 14 मई तक, तो उसके बाद हमें वो बेनिफिट देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति मिथुन में आ जाएंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे, अपने घर को देखेंगे, जो अशुभमय जीवन था वो शुभमय में चेंज कर देंगे। वो फायदा आपको कर जाएगा। बृहस्पति जब मिथुन राशि में आएंगे, कब आएंगे? 14 मई को आएंगे। 14 मई को जब बृहस्पति आएंगे तो आपको बेनिफिट्स दे जाएंगे। आपके पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होंगे, जो विवाह रुके हुए हैं बच्चों के विवाह होंगे, संतान आदि के लिए बेनिफिट देगा। ठीक, खुद की स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट देगा, कूल ऑफ माइंड कराएगा, यात्राओं के लिए वृद्धि करेगा, विदेश यात्राओं के लिए संबंध अच्छे बनाएगा। तो इन चीजों में आपको बेनिफिट देगा। आपका यदि धन भी व्यय हो रहा है तो अच्छे रास्ते पर जाएगा, कोई मांगलिक कार्यों में जाएगा। हो सकता है आपके कोई सगे संबंधियों में विवाह हो गए, या कुलीक में हो गए, कोई यार दोस्ती में हो, तो उसमें आपका धन लगेगा। तो वो शुभमय जीवन है, अच्छी बात है, ऐसा पैसा खर्च होना चाहिए। 18-10 से 5 दिसंबर तक बृहस्पति उच्च के आ जाएंगे। बृहस्पति जब यहां हमारे आ जाएंगे, बृहस्पति जब आना है तो हमें नुकसान करेंगे। हालांकि उच्च दृष्टि है, हालांकि उच्च ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति उच्च में आ जाएंगे, मगर धनु को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, धनु को इतना फायदा नहीं करेंगे। ये बात का ध्यान देना। इस समय हमें स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लग्नेश जाकर के हमारे से अष्टम में चले जाएंगे, तो स्वास्थ्य का विशेषकर, जैसे पाचन शक्ति का विशेषकर ध्यान दें, पेट से संबंधित ध्यान दें, लीवर से संबंधित ध्यान दें, अपने खाने पीने में विशेषकर ध्यान दें कि ऐसी चीज ना खाएं जो आपको हेल्थ को नुकसान करे। क्यों? क्योंकि नवम बृहस्पति जब अष्टम में आपके आएंगे, हैं उच्च के हैं, मगर हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं। ऐसे जब बृहस्पति हमें खराब करते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम आदि देते, पेट से संबंधित प्रॉब्लम देते, पाचन शक्ति को कमजोर बना देते हैं। इन चीजों का हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे ये बात का ध्यान देना, शनि का ढैया भी स्टार्ट हो गया है 29 मार्च से अगले 2.5 साल के लिए। जब 2.5 साल तक शनि चलेगा तो कुछ में कुछ इफेक्ट करेगा, हेल्थ वाइज कुछ में कुछ दिक्कत देगा, कुछ में कुछ मानसिक तनाव आपको देगा। तो उसको बचाव करने के लिए आपने, बृहस्पति स्ट्रांग होगा तो बृहस्पति कहां से स्ट्रांग होगा? खान पान का अच्छा ध्यान दें कि बीमारियां आदि ना आने दे, अपनी फिटनेस का विशेषकर ध्यान दें। ये हमारा धनु राशि का फल हुआ। धनु राशि का यदि मैं स्टार्टिंग पूरी टोटल 2025 का सारे विषय में बात करूं तो आपको लगभग ठीक है, बृहस्पति स्टार्टिंग में जो 14 मई तक होगा उतना बेनिफिट नहीं देगा, शत्रुओं से थोड़ा पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। अदर आपका पीरियड अच्छा रहेगा, आपके धन आदि अच्छा रहेगा। सप्तम पति पत्नी का परिवार जीवन अच्छा रहेगा, भाग्य को बढ़ावा देगा, संतान पक्ष को अच्छा करेगा। ऑल ओवर आपका जो धनु राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए यह 2025 बहुत बेस्ट करेगा, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी इस विषय में, उपाय में हम यदि बात करें धनु राशि का, तो हम शॉर्ट वीडियो में अपने अपलोड करेंगे इसका उपाय। प्लीज आपने पूरे 1 वर्ष तक करना है, 1 वर्ष तक ये उपाय करें, जिससे जो भी आपत्तियां थोड़ी बहुत आने वाली हैं वो भी सारे कष्ट कट जाएंगे आपके, और जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। इसलिए धनु राशि वाले विशेषकर यह फल को ध्यान देना। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, ठीक है। मकर राशि की बात यदि हम करते हैं 2025 के विषय में, तो मकर राशि का एक तो स्टार्टिंग अभी जो है शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि के लिए हमें शनि की 7.5 चल रही है। वो कब तक चलेगी? 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद शनि समाप्त। शनि की 7.5, जो 7.5 साल से आपको ये डर था कि हमारी 7.5 चल रही, मकर को नुकसान कर रही, परेशान कर रही है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। शनि से दुखित नहीं होंगे, शनि से परेशान आप भी नहीं होंगे।
बाकी शनि मकर राशि का था। और ये बात का ध्यान दीजिए कि जब भी शनि जाता है तो आपको बेनिफिट दे के सकता है। अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, आपको शनि फायदा कर जाएगा। चलते चलते जाते जाते शनि आपको बेनिफिट दे जाएगा। वो है क्या पीरियड है आपका? 29 मार्च तक। 29 मार्च तक ये बेनिफिट दे सकता है। मगर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 6 जून तक मंगल सप्तमस्त होकर के उच्च दृष्टि डालेगा। सप्तम में बैठ करके उच्च दृष्टि डालेगा, तो यानी स्त्री पक्ष को कष्ट देगा, आपको हेल्पफुल देगा। तो यानी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान दें। जिस प्रकार से मंगल नीच का होगा तो आपको स्वास्थ्य को, आपके अपोजिट सेक्स को, यानी पति की यदि राशि है तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के लिए, वह स्वास्थ्य आपको नुकसान करेगा। क्योंकि सप्तम भाव में मंगल नीच का बैठ करके ग्रह क्लेश भी देता है, प्लस शारीरिक कष्ट भी देता है। तो इन चीजों को मकर राशि वालों को विशेष कर ध्यान देना है कि 6 जून तक विशेष कर ध्यान दें, बचाव करने की कोशिश करें। 14 मई तक गुरु नीच दृष्टि डालेंगे। अब क्या है, बृहस्पति हमारे यहां पर छठे बैठे हैं, ठीक है, 7, 8, 9 नवम दृष्टि नीच दृष्टि डालेंगे मकर राशि के लिए। कब तक? 14 मई तक। 14 मई तक नीच दृष्टि डालेंगे तो इतना खराब नहीं इफेक्ट करेंगे कि बृहस्पति की ठीक ठाक बैठे। और दूसरी बात, नीच दृष्टि भी उतनी अशुभ में नहीं होगी, मगर घरेलू परेशानियां, घरेलू हिंसाओं में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल आदि होगा, परेशानियां आदि होंगी। आपके डिसीजन हो सकते थोड़ा सा गलत हो, वाणी में कटुता आ जावे, ये सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं 14 मई तक नीच दृष्टि के कारण से मकर राशि वाले। 13 अप्रैल से 13 मई तक उच्च दृष्टि है। उच्च राशि में क्या कहते हैं, सूर्य की स्थिति हो जाएगी। सूर्य की जब उच्च राशि में आ जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स देंगे। 1, 2, 3, 4 चौथे जब सूर्य आ जाएंगे तो आपको सुखों में वृद्धि देगा, आरोग्य सुखों में वृद्धि देगा, यश मान सम्मान कीर्ति आदि में आपको बेनिफिट्स देंगे। सूर्य आपके लिए बहुत बेनिफिट ग्रह है। 18-10 से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क में पहुंच जाएंगे। जब कर्क में पहुंच जाएंगे तो बृहस्पति नीच दृष्टि डालेंगे। उस समय आपको यह बचाव करना है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी धार्मिक, जैसे कोई ब्राह्मण हो गए, कोई संत हो गए, गुरु हो गए, अपने से बड़े माता पिता आदि, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी उनके विषय में कोई गलत नहीं सोच रखनी है। अच्छा सोच रखो तो उससे बृहस्पति का प्रभाव आपका अच्छा होगा, जो मकर राशि के लिए बेनिफिट्स देगा। आपको मकर राशि वालों को अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, यदि ओवरऑल हम बात करें मकर राशि के लिए सभी ग्रहों का, तो अब हम सबसे पहले तो ये हो गया अच्छा कि मकर राशि वालों को शनि की 7.5 समाप्त 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी। किसी तरह का आपको नुकसान नहीं करेगी शनि की 7.5, जो हमारा 7.5 साल की तपस्या थी वह समाप्त हो जाएगी। शनि लास्ट अवस्था में 2-4 महीने जो एंड के होते, जो अब इस समय चलेंगे जनवरी से और मार्च तक का पीरियड जो होगा, हो सकता है आपको अच्छा शुभ संकेत मिल जावे, अच्छे कार्य बन जावे, जो रुके हुए कार्य हैं आपको जाते जाते शनि आपको आशीर्वाद के रूप में दे जावे। तो इसलिए मकर राशि का प्रभाव अच्छा रह जाएगा, ठीक है। बृहस्पति का भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा, मंगल का भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शनि आदि जब जाएगा तो आपको बेनिफिट्स देगा। टोटल 25 की बात करें तो स्टार्टिंग 2-4 महीने मंगल के कारण से थोड़ा स्ट्रगल करेगा, बृहस्पति के कारण से स्ट्रगल करेगा, यानी एंड के जो महीने हैं अप्रैल से मई से लेकर के बहुत अच्छा पीरियड आपका मकर राशि के लिए जाएगा। पहले का भी पीरियड अच्छा है, मगर थोड़ा स्वास्थ्य का, पारिवारिक जीवन का, इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मकर राशि वालों को, ठीक। यह आपका पूरा फल 2025 का मकर राशि वालों का हुआ। और उपाय की बात है तो हम उपाय शॉर्ट्स वीडियो में अपने ही चैनल में मकर राशि के उपाय विशेष रूप में हम डालेंगे, उनको श्रवण करें, सुने, और उन उपायों को आपने करना है।